बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे फिफ्थ चैप्टर ऑफ नर्सिंग एथिक्स, दैट इज़ बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स क्या है, उसकी जो है वो नर्सिंग के अंदर रोल्स क्या है और बिल ऑफ राइट्स के अंदर कौन सी चीज़ें जो है वो इंक्लूड्स होती हैं, इन सब चीज़ों को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के हवाले से। डिफाइन राइट्स एंड बिल ऑफ राइट्स, यानी राइट्स क्या है जिसको हम हकूक़ कहते हैं, और इसके अलावा हकूक़ का जो लिस्ट होता है जिसको हम कहते हैं बिल ऑफ राइट्स, वो क्या है। इसके अलावा लिस्ट द टाइप ऑफ राइट्स, यानी राइट्स की कितने टाइप्स है। एक्सप्लेन पेशेंट बिल ऑफ राइट्स एंड डिस्क्राइब द रोल ऑफ नर्स इन रिलेशन टू बिल ऑफ राइट्स, यानी नर्स का रोल बिल ऑफ राइट्स के अंदर, नर्सिस का रोल क्या है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम अपनी लेक्चर के अंदर आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो हमें राइट्स का पता होनी चाहिए, यानी राइट क्या है जिसको हम उर्दू में हकूक़ कह सकते हैं। राइट इज़ दैट विच वन हैज़ अ लीगल और सोशल क्लेम टू डू, यानी राइट एक ऐसी चीज़ है जो एक बंदे की लीगल या उसकी सोशल जो है वो एक राय होती है, यानी उसकी एक सोशल एक हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लीगल हमारे ऊपर उसकी ये हकूक़ होती है, उसकी हमारे ऊपर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमने उसको कंप्लीट करना है। यानी एक बंदे की वो फंक्शन, एक बंदे की वो आइडियाज़, एक बंदे की वो वर्स जिसको हमने लीगल और सोशल वे पे हमने उसको कंप्लीट करना है, दैट इज़ कॉल्ड राइट्स। यानी आई थिंक वन में मोरली और लीगली क्लेम, यानी एक वो चीज़ जिसकी एक बंदा लीगली यानी कानूनी तौर पे भी और अखलाकी तौर पे भी उसकी वो क्लेम कर सकते हैं, यानी उसकी वो हमसे डिमांड कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड राइट। यानी राइट एक ऐसी चीज़ है, राइट एक जिसको हम लोकल लैंग्वेज में या उर्दू में हम उसको हकूक़ कहते हैं। यानी हकूक़ जो है एक बंदा अखलाकी तौर पे या एक बंदा कानूनी तौर पे उसकी हमसे डिमांड कर सकते हैं, तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड राइट्स। इसके अलावा जो है बिल ऑफ राइट्स क्या है, यानी अ पेपर कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। अब देखिए राइट्स की हमने बात की, अब बिल ऑफ राइट्स क्या है, यानी राइट्स का पेपर या जिसको हम बिल कहते हैं। अ पेपर कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, यानी एक ऐसी पेपर जिसके अंदर राइट्स की वजाहत होती है, राइट की एक्सप्लेनेशंस होती है, तो उस पेपर को, उस बिल को हम कहते हैं बिल ऑफ राइट। यानी अक्सर हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि वहाँ पे मल्टीपल वार्ड्स के अंदर जो है वो पेशेंट की डिफरेंट जो है वो राइट्स वहाँ पे इंक्लूड होती है कि इस वार्ड्स के अंदर पेशेंट की ये राइट्स होंगी कि स्टाफ के साथ कोऑपरेट करने होगा, वार्ड की जितनी भी नर्सिस है, डॉक्टर्स है, उनके साथ उन्होंने अच्छे सलूक करना है। और वहाँ पे नर्सिस का भी ये जो है वो एक पेशेंट के लिए उसके ऊपर ये हक है कि जो है वो पेशेंट की जितनी भी मेडिकेशन है, जितनी भी वो चीज़ है, उसको टाइम के ऊपर जो है वो कंप्लीट करे, तो उसको हम कहते हैं बिल ऑफ राइट्स। यानी इसके अलावा बिल ऑफ राइट जो है अगर हम पेशेंट्स के लिए साइन करें तो हम कहते हैं कि पेशेंट बिल ऑफ राइट्स, यानी अ पेपर कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ अ पेशेंट। यानी एक ऐसा पेपर, एक ऐसी वजाहत, एक ऐसी बिल जिसके अंदर पेशेंट के हकूक़ मेंशन होते हैं, पेशेंट के जितनी भी राइट्स होते हैं वो उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो उस पेपर को, उस जो है बिल्स को हम कहते हैं कि दिस इज़ अ पेशेंट बिल ऑफ राइट्स। तो देखिए, एक होता है राइट्स, यानी एक बंदे की वो क्लेम, एक बंदे की वो डिमांड जो अखलाकी तौर पे या कानूनी तौर पे हमने उसको कंप्लीट करना है, उसको हम कहते हैं राइट्स। इसके बाद है बिल ऑफ राइट्स, यानी एक ऐसी बिल, एक ऐसी पेपर जिसके अंदर राइट की डिटेल मौजूद होती है, यानी एक बंदे की जितनी भी राइट्स होती है वो सारे उसके अंदर मौजूद होते हैं, तो उसको हम कहते हैं बिल ऑफ राइट। इसके बाद होते हैं पेशेंट बिल ऑफ राइट्स। अगर इसी पेपर के अंदर पेशेंट की राइट्स मौजूद है, पेशेंट के हकूक मौजूद है, तो ज़ाहिर-सी बात है उस बिल ऑफ राइट्स को हम कहते हैं कि दिस इज़ अ पेशेंट बिल ऑफ राइट। पेशेंट ऑफ बिल ऑफ राइट जो है वो अक्सर हॉस्पिटल के अंदर होते हैं या इंटरनेशनल जो काउंसिल्स हैं नर्सिंग के, ये अक्सर उसको रिप्रेजेंट करते हैं, अक्सर उसको जो है वो डिज़ाइन कर लेते हैं और इसके ऊपर जो है वो हमने अमल करना है। इसके बाद ये टाइप ऑफ राइट्स, यानी राइट के कितने टाइप्स है। सबसे पहले जो है वो बेसिक टाइप ऑफ राइट जो है, एक को हम कहते हैं लीगल राइट्स और एक को हम कहते हैं मोरल राइट्स। यानी राइट्स को हम 2 ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं, हकूक़ को हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं लीगल राइट्स और दूसरे को हम कहते हैं मोरल राइट्स। लीगल राइट्स अगर हम सिंपली बात करें, लीगल राइट्स वो राइट्स है जिसको अगर हम वायलेट करें, जिसको अगर हम फुलफ़िल ना करें, तो लीगली एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट अस। लेकिन दूसरी साइड पे मोरल राइट्स है जिसको हम कहते हैं अखलाकी फ़रीज़ा। यानी जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी कार के अंदर या आप किसी लेट्स सपोज़ बस के अंदर आप जा रहे हो और वहाँ पे जो है वो एक सीट है और एक आप है और आपके साथ एक 60 प्लस एज का एक बंदा है। लेट्स सपोज़ आपने उस बंदे के लिए सीट छोड़ दिया और आप उठ खड़े हो गए। तो इट मीन्स कि ये उस बंदे का मोरल राइट्स, यानी अखलाकी तौर पे उसका एक ये राइट्स बनते हैं, चूँकि उसका एज ज़्यादा है और हमने उसकी सीट छोड़ना है।
लेकिन अगर आप उसको सीट ना छोड़े तो कोई बंदा आपके ऊपर केस नहीं कर सकता, कोई बंदा आपको सस्पेंड नहीं कर सकता, कोई बंदा जो है आपके ऊपर इसी तरह जो है वो अदालत के ऊपर कोई एफआईआर वगैरह नहीं कर सकता। लेकिन अगर लीगल राइट्स के अंदर आप वायलेट करें, फॉर एग्जांपल आप किसी की जो है वो आप किसी के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दे, आप किसी की जो है वो इसी तरह उसको आप हलाकी तौर पे इसी तरह आप जो है वो थ्रेट करें या कोई इसी तरह की आप एक्शन शो करें, तो इसके ऊपर आपके ऊपर जो है वो केस किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीगल राइट्स की, यानी द एंटाइटलमेंट may derived from legal system that permits or empower the person to act in a specified way or that required other to act in certain way towards that person। यानी लीगल राइट जो है वो राइट से जिसके लिए एक लीगल सिस्टम होता है, जिसके लिए एक जो है एक इदारा होता है जो हमें एम्पावर कर लेता है एक बंदे को कि आपने इस एक स्पेसिफाइड वे में आपने काम करने और पेशेंट के हकूक़ का आपने ख्याल रखने। फॉर एग्जांपल हम हॉस्पिटल में बात करें तो हॉस्पिटल में पेशेंट की एक लीगल राइट्स ये है कि अगर पेशेंट किसी प्रॉब्लम्स के साथ हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो जाए तो हमने उसकी बात को सुनना है, हमने उसकी मेडिकेशंस कराने हैं और हमने उसकी जो भी प्रोसीजर है वो सब चीज़ें हमने कराने हैं। या हम कह सकते हैं आर दैट रिक्वायर्ड अदर टू एक्ट इन सर्टेन वे टुवर्ड दैट पर्सन, या लीगल राइट्स बाकी लोगों को भी जो है वो एक वे ऑफ लाइफ देता है कि आपने दूसरे लोगों के साथ किस तरह पेश आना है। यानी जिस तरह हम कहते हैं ना हकूक़ होते हैं और इस तरह जो है कानूनी तौर पे हर जगह पे जो है वो कुछ लीगल राइट्स होते हैं, हॉस्पिटल के अंदर, जेल के अंदर, बाकी सोशल एरियाज़ के अंदर जो है वो हर बंदे की राइट्स होती है। अगर आप उन राइट्स को वायलेट करें, आप उन राइट्स के ऊपर अमल ना करें तो आपके खिलाफ एक्शंस लिया जा सकता है। तो लीगल राइट जो है हमने भी दूसरे लोगों की जो है वो कराने कंप्लीट कराने हैं और दूसरे लोगों को भी चाहिए कि वो हमारे लीगल राइट्स का जो है वो एहतराम करें। इसके बाद जो है यानी लीगल राइट्स की जो है वो एग्जांपल्स क्या है? लीगल राइट जो है उसकी एग्जांपल सबसे पहले राइट टू लाइफ, यानी एक इंसान की ज़िंदगी जो है उसकी ये राइट है कि हमने उसको जो है वो प्रोटेक्ट रखना है, हमने उसको जो है वो कत्ल नहीं कराना है, हमने उसकी लाइफ का एहतराम करना है। ये एक बुनियादी हकूक़ है, यानी राइट टू लाइफ। द राइट टू लाइफ इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ व्हिच ऑल अदर राइट्स आर कोरोलरीज, यानी राइट टू लाइफ जो है ये एक फंडामेंटल राइट्स है और सबसे बेसिक राइट जो है वो ये है कि हमने हर इंसान को उसकी जो है वो जिस्मानी हकूक़ देने, हर इंसान की लाइफ का हमने एहतराम रखना है। हॉस्पिटल के अंदर हमने कोई ऐसा एक्शंस नहीं लेना है जिसकी वजह से एक इंसान की ज़िंदगी जो है वो चली जाए, या अगर हमें पता है इंटेंशनली और अनइंटेंशनली वी कैन डू सच अ स्टेप्स दैट हार्म द पेशेंट लाइफ। तो ये एक बुनियादी राइट्स है और बाकी जितनी भी राइट्स है ये उसके साइड वाइज है। द राइट टू लाइफ स्टेट्स दैट यू ओन योर ओन बॉडी, नो वन हैज़ द राइट टू इंजर और टेक योर लाइफ। यानी राइट टू लाइफ का मतलब ये ना कि हर इंसान की ज़िंदगी उसकी अपनी ज़िंदगी है, हमें कोई हकूक़ हासिल नहीं, हमें कोई अथॉरिटी हासिल नहीं कि हम एक इंसान को इंजर्ड करें या हम उसकी लाइफ़ ले लें या हम उसको कत्ल करें या हम किसी भी इंटेंशनली या अनइंटेंशनली तरीके से हम उसको नुकसान पहुँचाएँ। तो इसको हम कहते हैं राइट टू लाइफ़, यानी एक इंसान की ज़िंदगी, एक इंसान की लाइफ़ ये सबसे बुनियादी हकूक़ है एक पेशेंट की। चूँकि हम हॉस्पिटल में बात करेंगे, तो हॉस्पिटल में एक इंसान की लाइफ़ जो है वो सबसे बेसिक राइट्स है, बिकॉज़ लाइफ़ वन्स गोज़ इट्स नेवर रीगेन। एक दफ़ा इंसान की ज़िंदगी चली जाए, ये दोबारा हम रीगेन नहीं कर सकते। तो दिस इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल एंड बेसिक राइट। इसके बाद है राइट टू लिबर्टी। द राइट टू लिबर्टी इज़ अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ, स्पेसिफिकली रेफरिंग टू द फ्रीडम ऑफ एक्शन। यानी लिबर्टी का मतलब ये है ना कि एक बंदे की जो भी एक्शन वो करना चाहता है, जो भी वो काम करना चाहता है, ये उसके लिए आज़ाद है, उसको कंप्लीट उस चीज़ की फ्रीडम है, उसको आज़ादी है। तो राइट टू लाइफ के साथ-साथ जो है राइट ऑफ लिबर्टी इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये हर इंसान को, हर मुआशरे में हर इंसान की ये हकूक़ है कि उसको आज़ादाना ज़िंदगी जो है उसके हम हकूक़ प्रोवाइड करें, उसके हम एहतराम करें। हॉस्पिटल के अंदर भी एक पेशेंट जो करना चाहता है, वो हमें जिस तरह डिसीजंस देना चाहते हैं, किसी चीज़ से वो हमें मना करे या किसी चीज़ की वो परमिशंस हमें दे दे, ये पेशेंट की अपनी राइट्स है, जिसको हम ऑटोनॉमी भी कह सकते हैं। ल ऑटोनॉमी की एक पेशेंट अपनी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए वो ऑटोनॉमस है। You may do what you want when you want, provided you don't trample step on the right of anyone else। यानी हम जो भी करना चाहते हैं या जो करना चाहते हैं या जो हम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो पेशेंट्स के मुताबिक जो है वो हमने करनी चाहिए।
और पेशेंट्स को हमने जो है वो राइट टू लिबर्टी का हक देना है कि पेशेंट जिस तरह चाहे अपनी ज़िंदगी जिस तरह गुजारना चाहते, हमने उसको कंप्लीट जो है उस चीज़ की अथॉरिटी देना है। तो दैट इज़ कॉल्ड राइट टू लिबर्टी। इसके बाद है राइट टू प्रॉपर्टी। Property rights are an extension of the right to life. In order to support yourself and stay alive, you must be able to own and use the product of your labor. यानी राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब ये है ना कि एक इंसान की जो भी जायदाद वगैरह होती है, ये राइट टू लाइफ की एक एक्सटेंशन है, क्योंकि लाइफ गुजारने के लिए इंसान को लिबर्टी भी चाहिए, इंसान को आज़ादी भी चाहिए और इंसान को प्रॉपर्टी भी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी और आज़ादी के बगैर ज़िंदगी गुजारना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो राइट टू प्रॉपर्टी इज एन एक्सटेंशन ऑफ राइट टू लाइफ, यानी ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ हमें बाकी जो हकूक भी चाहिए, उसमें एक राइट जो है उसको हम कहते हैं राइट टू प्रॉपर्टी। और जो है उसकी यानी हम ज़िंदगी में जो काम कर लेते हैं और उस काम की वजह से, उस मेहनत की वजह से जो चीज़ें हम हासिल कर लेते हैं, जो प्रोडक्ट हम हासिल कर लेते हैं, उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने का हमें हक होनी चाहिए। और हम अपनी ज़िंदगी में हमारी जो भी प्रॉपर्टी है उसकी हिफाजत होनी चाहिए। किसी भी चीज़ की जो है वो किसी भी पेशेंट की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर या किसी भी पेशेंट की इसी तरह की इकोनॉमी के ऊपर जो है वो हमने जो है वो वायलेट नहीं कराना है और उसका हमने एहतराम करना है। तो राइट टू प्रॉपर्टी अगर हम हॉस्पिटल सेटिंग के साथ उसको इंटरलिंक करें, तो हॉस्पिटल में पेशेंट जब भी हमारे साथ एडमिट होते हैं, हमने उसकी हर एक चीज़ की हिफाजत करने और हमने उसको प्रायोरिटी पे रखना है। तो दैट इज़ कॉल्ड राइट टू प्रॉपर्टी। इसके बाद है राइट टू हैप्पीनेस। द राइट टू परसूट सर्च ऑफ हैप्पीनेस इज फ्रीडम ऑफ एक्शन। यानी फ्रीडम ऑफ एक्शन जिसको हमने लिबर्टी का नेम दिया था, राइट टू लिबर्टी, इसमें ये चीज़ भी इंक्लूड है कि हर एक बंदे को ये परमिशंस देनी चाहिए, ये फ्रीडम देना चाहिए कि वो अपने लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए खुशियाँ तलाश करे, हैप्पीनेस और इसी तरह की इंजॉयमेंट वगैरह की जो भी आज़ादी है वो हर एक मुआशरे में हर एक इंसान को हासिल होनी चाहिए। इट मीन्स दैट अ मैन इज़ फ्री टू डू एनी थिंग्स ही प्लीज़ेज़ एज़ लॉन्ग एज़ इट डज़ नॉट कन्फ्लिक्ट विद द राइट ऑफ अदर्स। यानी एक इंसान को, मुआशरे के अंदर एक इंसान को वो सारे हकूक़ हासिल है जो उस बंदे को खुश कर सकता है। लेकिन इसमें एक शर्त ये है, एक्सेप्ट यानी दोज़ सिचुएशंस वेयर योर हैप्पीनेस डोंट कन्फ्लिक्ट विद द राइट ऑफ अदर। यानी आपने ऐसी खुशी सेलिब्रेट नहीं करनी है, आपने ऐसे हैप्पीनेस सर्च नहीं करनी है जो दूसरों के लिए जो है वो तकलीफ़ का बायस बने। यानी राइट टू हैप्पीनेस का मतलब ये है कि आप अपने लिए खुशी तलाश कर सकते हो, आप अपने लिए हर वो स्टेप अप्लाई कर सकते हो जो आपको खुश कर सके, जो आपको हैप्पीनेस दे दे। लेकिन आपकी ये खुशी, आपकी ये स्टेप दूसरों के लिए बायस तकलीफ़ जो है वो ना बने। इसके बाद है राइट टू स्पीच। राइट टू स्पीच जो है, राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर लिबर्टी। यानी राइट ऑफ लिबर्टी के अंदर, आज़ादी के अंदर ये चीज़ भी इंक्लूड है कि आपकी दिल के अंदर जो चीज़ है, आपके दिमाग के अंदर जो चीज़ है वो आप बोल सकें। यानी एक्सप्रेशन की आज़ादी, स्पीच की आज़ादी ये होनी चाहिए, तो दैट इज़ कॉल्ड राइट टू स्पीच। यानी पेशेंट जब हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं ना, तो पेशेंट को हमने कंप्लीट एक परमिशंस देना है कि पेशेंट की जो भी आइडियाज़ होती है वो आइडियाज़ पेशेंट हमारे साथ एक्सप्लेन करे और हमने उसको अपनी कंसिडरेशंस में रखना है। Because without the freedom of speech, you cannot persuade other of what is right and what is wrong. यानी अगर हम किसी इंसान को राइट ऑफ एक्सप्रेशंस ना दे, तो हमें अंदाज़ा नहीं हो सकता कि कौन गलत है और कौन ठीक है। तो हमने हर इंसान को उसको बोलने की आज़ादी देनी चाहिए, ताकि वो अपनी आइडिया, अपनी थॉट्स, अपनी एक्सप्रेशन और अपनी जो भी उसकी फीलिंग्स होती है वो हमारे साथ शेयर करे। तो उस राइट्स को हम कहते हैं राइट टू स्पीच। ये सारे हम डिस्कस करेंगे जो लीगल राइट्स है, ये सारे हम लीगल राइट जो है वो हम एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद राइट टू सेल्फ डिफेंस, यानी खुद की हिफाजत करना, ये भी एक इंसान की, एक पेशेंट की बुनियादी हकूक है। द राइट टू डिफेंड यूर सेल्फ इज़ इम्पॉर्टेंट टू लाइफ। यानी लाइफ के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ की खुद हिफाजत करें। यानी आपको ये हकूक हासिल हो कि आप अपनी लाइफ की हिफाजत खुद कर सकते हो। यू मस्ट बी एबल टू प्रोटेक्ट व्हाट इज़ योर्स व्हेन इट इज़ थ्रेटन। या अगर कोई बंदा जो है वो आपको थ्रेटन करे, आपकी जो है वो इकोनॉमी को थ्रेटन करे, आपकी अपनी लाइफ को थ्रेटन करे, तो आपको इसका पता होनी चाहिए कि कौन-सा चीज़ आपका है और कौन-सा चीज़ आपका नहीं है। और इसके बेस पे हम आगे जाके जो है वो आगे जा सकते हैं। मतलब ये ना कि हम अदालत में, कोर्ट वगैरह में हम जो है वो जा सकते हैं। तो मतलब ये ना कि सबसे पहले हमें अपनी डिफेंस के बारे में, सेल्फ डिफेंस के बारे में, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल 1-2 बंदे के साथ आपकी किसी चीज़ के ऊपर लड़ाई है, किसी ज़मीन के ऊपर लड़ाई है, किसी दूसरी चीज़ के ऊपर लड़ाई है, तो आपको पता होनी चाहिए कि ये चीज़ मेरा है या नहीं है। तो आपको सेल्फ डिफेंस के लिए आपको पता होनी चाहिए, ताकि कल आप क्लेम कर सकते हैं कि दैट इज़ माय ओन्स प्रॉपर्टी और माय ओन थिंग्स।
इसके बाद है मोरल राइट्स की। अभी तक जो हमने डिस्कस कर दी, ये हम डिस्कस कर रहे हैं लीगल राइट्स की। अभी के बाद हम डिस्कस करते हैं मोरल राइट्स। मोरल राइट्स आर राइट्स व्हिच आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द लॉज, कस्टम और बिलीफ ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी। यानी जो है ये वो चीज़ें हैं जो अक्सर कानूनी उसकी जो है लीगल वे इसके लिए नहीं होती। यानी मोरल राइट्स और राइट्स व्हिच आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द लॉज, ये लॉज के ऊपर, कस्टम के ऊपर जो है, तौर तरीके, बिलीफ के ऊपर ये जो है वो बेस नहीं करती। यानी जिस तरह मैंने बात की कि मोरल राइट्स जो है अगर आप उनको वायलेट करें, आप उनको फुलफिल ना करें, तो ना आपके ऊपर केस किया जा सकता है, ना आपके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जा सकता है, ना आप जो है वो अदालत में जा सकते हैं। मतलब ये है ना कि उसका लॉ इन्फोर्समेंट के साथ जो है वो कोई ताल्लुक नहीं होता। मोरल राइट्स आर ह्यूमन राइट्स आर बेस्ड ऑन मोरल नॉर्म्स आर प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल्स दैट स्पेसिफाई दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर परमिटेड आर empowered टू डू सम थिंग्स आर एंटाइटल्ड टू हैव समथिंग डन फॉर देम। यानी अखलाकी तौर पे, मोरल मीन्स अखलाकी तौर पे या इंसानियत के बेस पे जो है हम ये कह सकते हैं कि कुछ इसी तरह की जो है वो इंटरनेशनल्स जो है वो राइट्स है, वो हकूक़ है, जिसकी हमने हिफ़ाज़त करना है और उसको हमने एम्पावर्ड करना है, उसको हमने अपनी प्रैक्टिस के अंदर लाना है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हम कहते हैं ना वुमेन की रिस्पेक्ट करना, फ़ीमेल की रिस्पेक्ट करना, जिस तरह हम कहते हैं ना ओल्ड एज लोगों की रिस्पेक्ट करना। अब देखिए ये सारी चीज़ें वो है जो हम अख़लाक़ी तौर पे अच्छा मानते हैं, एज़ ए इंसानियत जो है वो हम उसके ऊपर फ़ोकस कर लेते हैं और उसकी कोई जो है वो क्लेम मौजूद नहीं होती, लॉज़ के ऊपर उसका कोई क्लेम मौजूद नहीं होती, लॉ एनफोर्समेंट के ऊपर, ठीक है? तो इसी तरह के राइट्स को हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड दिस आर मोरल राइट्स। यानी अनलाइक लीगल राइट्स, मोरल राइट्स आर नॉट लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर जुरिसडिक्शंस या अथॉरिटी। यानी जिस तरह लीगल राइट्स की हमने बात की कि लीगल राइट जो है फॉर एग्जांपल पुलिस वालों के पास अपनी अथॉरिटीज़ होती है, अपनी लीगल जो है उसके पास अथॉरिटीज़ होती है, ताकि हमने फॉर एग्जांपल जो है ड्राइविंग करना है, तो हमने ट्रैफ़िक की जो कवानीन्स है वो हमारे ऊपर लागू होते हैं और हमने उसके ऊपर अमल करना है। अगर हम उसको वायलेट करें तो इट मीन्स कि हमारे ऊपर जो है वो पर्ची काटी जा सकती है, हमारे ऊपर जो है वो इसी तरह एफआईआर वगैरह दर्ज की जा सकती है। तो मतलब है ना कि इसमें हर एक राइट को फुलफ़िल करने के लिए, उसको एम्पावर्ड करने के लिए एक इदारा मौजूद होता है। जिस तरह पुलिस है, आर्मी, जिस तरह भी इदारे मौजूद है, हॉस्पिटल के अंदर भी मल्टीपल जो हमारी अथॉरिटीज़ होती है, वो उसके ऊपर जो है अगर हम एक पेशेंट की राइट को वायलेट करें, तो जितनी भी हमारे ऊपर अथॉरिटीज़ होती है, वो हमारे ऊपर जो है वो क्लेम करा सकते हैं, हमारे ऊपर जो है वो इसी तरह एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन मोरल राइट्स के लिए कोई इसी तरह स्पेसिफिक जो है वो अथॉरिटीज़ नहीं होती। मोरल राइट्स सोशल नॉर्म के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर जो है वो ज़्यादातर जो है वो मबनी होती है, सोसाइटी के ऊपर उसका ज़्यादातर जो है वो फ़ोकस होती है। मोरल राइट्स इनेबल इंडिविजुअल टू चूज़ फ्रीली व्हाटएवर टू परस्यू सर्टेन एक्टिविटीज़ और सर्टेन इंटरेस्ट। यानी मोरल राइट जो है उसको, लीगल राइट जो है उसको हमने फुलफिल करना है, उसको हमने हर सूरत में कंप्लीट कराना है। अगर हम कंप्लीट ना करें तो एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट अस। लेकिन मोरल राइट जो है ये हमारी अपनी जो है वो चॉइस है कि हम उसको फुलफिल करें, हम उसके ऊपर अमल करें या ना करें। अगर आप अमल करें, यू आर लुकिंग गुड, आप जो है अखलाकी तौर पे अच्छे नज़र आते हो। आपकी मोरल वैल्यूज़ जो है वो उसके साथ इंक्रीज़ होती है। अगर आप उसके ऊपर अमल ना करें, तो कोई उस आपके ऊपर जो है एक्शंस नहीं लिया जा सकता। द ड्यूटी नॉट टू इंटरफेयर विद द पर्सन एक्टिविटीज इन अ सर्टेन एरियाज। यार फॉर एग्जांपल मोरल राइट्स क्या है, आपके एक दो कोलीग्स है, वो अपना काम कर रहे हैं और आप अपना काम कर रहे हैं, ये अखलाकी आपका एक राइट्स है और उस बंदे की भी एक राइट्स है कि आप उसके काम के अंदर इंटरफेरेंस ना करें। लेकिन अगर थोड़ा सा आपने इंटरफेरेंस कर दिया, आपने बात कर दी ये इधर उधर की, तो इट डज नॉट मीन्स कि वो आपके ऊपर जो है वो केस कर सकते हैं या आपके खिलाफ इनिशिएशन ले सकता है। लेकिन अच्छी बात नहीं है कि आप उसके कामों के अंदर जो है वो इंटरफेरेंस करें। द राइट टू प्राइवेसी फॉर एग्जांपल इम्पोज ऑन अस the duty not to introduce interrupt into the private activities of a person। यानी ये एक राइट है जिसको हम कहते हैं राइट टू प्राइवेसी, कि हमने हर एक बंदे की कॉन्फिडेंशियलिटी का, हमने हर एक बंदे की सीक्रेट का हमने ख्याल रखना है। जो भी हमारे ऊपर इम्पोज होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ड्यूटी, उसको हमने इंट्रूड या इंटरप्ट नहीं करना है। यानी एक बंदे की प्राइवेट जो भी एक्टिविटीज़ होती है, प्राइवेट उसकी जितनी भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, उसको हमने वायलेट नहीं करना है। तो ये एक मॉरल राइट्स है। अगर आप जो है उसको डिस्क्लोज़ करें, तो इट डज़ नॉट मीन्स कि आपने जो है हो सके कि वो कोई ऐसा काम हो, जो कोई ऐसा डिज़ीज़ हो जिसकी ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी आपने लीक किया हुआ है, तो हो सके कि वो दूसरे लोगों के लिए रिस्क पे था वो बंदा, तो इसी वजह से आपने दूसरे लोगों के साथ शेयर कर दिया, बट नहीं करनी चाहिए, दिस इज़ द राइट। लेकिन अगर कोई इसी तरह की केस है जिसमें बाकी लोग रिस्क पे हो, तो आपने बिल्कुल जो है उसको ब्रीच करना है। इसके बाद ये 2 तरह के राइट्स है, एक को हम कहते हैं पॉज़िटिव,
और दूसरे को हम कहते हैं नेगेटिव राइट। इससे पहले हमने राइट की क्लासिफिकेशंस कर दी। एक राइट हमने एक्सप्लेन करा दी कि दिस इज कॉल्ड लीगल राइट्स। दूसरे राइट्स को नेम दिया था हमने कि वो है मोरल राइट्स। इसके बाद पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट्स। पॉजिटिव राइट्स क्या है? Positive right is when you have a right to some things, that means you can force someone else to provide you with it. Positive rights are also called legal rights. यानी लीगल राइट जो है उसको हम पॉजिटिव राइट्स भी कहते हैं। यानी अगर हमारा कोई क्लेम है और हम एक दूसरे बंदे को फोर्स कर सकते हो कि आपने मेरी ये राइट कंप्लीट करना है, अगर आप मेरी ये राइट कंप्लीट ना करें तो मैं आपके खिलाफ एक्शंस ले लूँगा, तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड अ पॉजिटिव राइट्स। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट्स हमें बता दे कि आपने मेरे मेडिकेशंस करने हैं, अगर आपने मेरे मेडिकेशंस नहीं की तो मैं कंप्लेंट करा दूँगा हायर अथॉरिटीज़ को, तो दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव राइट्स। यानी पॉजिटिव राइट्स हम दूसरे बंदे से डिमांड करा सकते हैं कि आपने मेरे वाले ये राइट्स, मेरे वाले ये हकूक़ आपने कंप्लीट कराने हैं। अगर आपने कंप्लीट नहीं की तो आई विल टेक एक्शंस अगेंस्ट यू, तो दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव राइट्स। और जहाँ पे एक्शंस लेने की बात आए, जहाँ पे जो है वो फोर्स एम्पावरमेंट की बात आए, तो उस राइट्स को फिर हम कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड लीगल राइट्स। इसके बाद ये दूसरे को हम कहते हैं नेगेटिव राइट्स। A negative right is when you have a right to some things, but you have to maintain it yourself. Negative rights are also called rights. Moral right. यानी नेगेटिव राइट्स का मतलब ये ना कि आपकी एक राइट्स होती है, आप एक दूसरे बंदे से डिमांड करा सकते हो कि आप मेरी ये वाली राइट कंप्लीट करें, लेकिन आपने खुद वो काम किया, तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव राइट। यानी नेगेटिव राइट्स में आपका ये राइट होता है कि आप एक दूसरे बंदे से डिमांड करें, लेकिन अगर आप जो है खुद वो काम करें, आप खुद अपने लिए वो जो है वो फंक्शन परफॉर्म करें, खुद वो आप मेंटेन करें, तो उसको हम कहते हैं, यानी उसको उसका मतलब ये भी है कि हम दूसरे लोगों से डिमांड करा सकते हैं, बट यू हैव टू मेंटेन इट यूर सेल्फ। लेकिन वो काम हमने खुद भी करना है। हम दूसरे से डिमांड करा सकते हैं लेकिन खुद हमने उसके ऊपर अमल करने, खुद वो राइट हमने मेंटेन करना है। लेकिन अगर दूसरा कंप्लीट ना करे तो हम उसके ऊपर जो है वो कोई एक्शंस नहीं ले सकते। नेगेटिव राइट्स आर आल्सो कॉल्ड मोरल राइट्स। यानी मोरल राइट जो है उसको हम कहते हैं नेगेटिव राइट्स। यानी मोरल राइट्स में हम एक बंदे के ऊपर कोई एक्शंस नहीं ले सकते कि अगर वो हमारी उस राइट की वायलेशंस करे या उसको फुलफिल ना करे, बट हमें चाहिए कि हम खुद उसको जो है वो मेंटेन रखें, तो उसको हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड मोरल राइट्स, या मोरल राइट्स को हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड नेगेटिव राइट्स।